हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज આપણે ભણીશું ભારતીય રાજ્ય વ્યવસ્થા એટલે કે ઇન્ડિયન પોલિટી અને એમાંનો એક પાર્ટ એટલે કે सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन से सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ और आप समझिए। ये कोई मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, जो भी इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक में जो लिखा हुआ है वे मैं पढ़ूंगा और आप उसको सुनेंगे। तो हम दो चैप्टर पढ़ेंगे आज, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की गई थी। इस प्रकार यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग एक उच्च प्राधिकारी युक्त स्वतंत्र निकाय है जो इसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है एवं उनको निराकरण करता है। यह केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई करता है। इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त एवं सूचना आयुक्त होते हैं, मतलब एक जो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और उसके अलावा भी कमिश्नर होते हैं जिनकी संख्या 10 होती है, जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। मतलब कि जो भी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन नियुक्त किए जाएंगे उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो किस तरह की जाएगी, तो उसमें एक कमेटी होती है जिसके अंदर राष्ट्रपति होते हैं, उसके अलावा प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता एवं प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो हमें याद रखना है कौन कौन इसकी अपॉइंटमेंट करता है। तो एक कमेटी बनती है, उसमें राष्ट्रपति रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, लोकसभा में विपक्ष के लीडर रहते हैं। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री जिनको बोलेंगे उनमें से एक कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। इस आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले सदस्यों को सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए, मतलब जो है वो उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ पब्लिक विधि। उन्हें विधि, विज्ञान एवं तकनीकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिए। उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल या मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा तो वो किसी भी विधानसभा या फिर लोकसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए। इसके अलावा किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद धारण न करते हो तथा कोई लाभ का व्यापार या उद्यमी भी न करते हो, यानी उनका प्रॉफिट ऑफ ऑफिस नहीं होना चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे कार्यकाल एवं सेवा शर्तें। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो तक पद पर बने रह सकते हैं। मतलब इसमें स्पष्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की कमिश्नर जो रहेगा उनकी एज है वो 65 ईयर तक रहेगी या फिर उनका पीरियड 5 साल तक रहेगा। उन्हें पुनर्नियुक्त की पात्रता नहीं होती है, वो रीअपॉइंटमेंट उनको नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को निम्न प्रकारों से उनके पद से हटा सकता है। तो राष्ट्रपति कब इंफॉर्मेशन कमिश्नर को हटा सकते हैं, उसमें 5 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। वो 5 चीज़ें आप बिल्कुल बिठा लीजिए अपने दिमाग में। वो 5 चीज़ें कौन कौन सी है, यदि वे दिवालिया हो गए हो या मतलब इज ही बैंक करप्ट, यानी बैंक करप्ट हो गए हैं तो राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। यदि उन्हें नैतिक चरित्रहीनता के किसी अपराध में संबंध में दोषी करार दिया गया हो राष्ट्रपति की नज़र में, मतलब वो चरित्रताहीन के केस में किधर भी उनका नाम हो तो राष्ट्रपति उनको उनके पद से निकाल सकते हैं। यदि वे अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहे हो, यानी कि वो प्रॉफिट ऑफ ऑफिस रखते हो, तो भी राष्ट्रपति जो है उनको निकाल सकते हैं। यदि वे राष्ट्रपति की नज़र में शारीरिक या मानसिक रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम हो, यानी कि वो अपना जो है मेंटली और फिजिकली फिट न हो, तो राष्ट्रपति उनको निकाल सकते हैं। इसके अलावा 5वां जो पॉइंट है, वे किसी ऐसे लाभ को प्राप्त करते हुए पाए जाते हैं जिसका उनका कार्य या निष्पक्षता प्रभावित होती है, यानी कोई करप्शन केस उन पे आ जाए या फिर ऐसा कोई उनकी जो है वो निष्पक्षता उनकी प्रभावित हो सकती है, तो उसके लिए भी राष्ट्रपति जो है निकाल सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी हटा सकते हैं। इसके अलावा भी 6ठा भी एक पॉइंट है, तो राष्ट्रपति उनको मतलब कि वो सक्षम न हो या अक्षम हो तो राष्ट्रपति उनको निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है कि
निकाल तो सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन इन मामलों में राष्ट्रपति मामले को जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के पास भेज सकते हैं, यानी हाई कोर्ट में इसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। यदि उच्चतम न्यायालय जांच के उपरांत मामले सही पाता है तो वह राष्ट्रपति को इस बारे में सलाह देता है। उसके उपरांत राष्ट्रपति अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को पद से हटा देते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन एवं भत्ते यानी पर्क्स एंड सैलरी क्या है, तो शर्तें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं। इसी प्रकार अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं। उनके सेवा काल में उनके वेतन भत्तों एवं अन्य सेवा शर्तों में कोई लाभकारी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अभी हम पढ़ेंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पावर्स एंड उनका क्या वर्क रहेगा। तो केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ इस प्रकार है। उसमें फर्स्ट है, आयोग का यह दायित्व है कि वे किसी व्यक्ति से प्राप्त निम्न जानकारी एवं शिकायतों का निराकरण करें। उसमें क में लिखा हुआ है, जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो, उसे चाही गई जानकारी देने से मना कर दिया गया हो, उसे चाही गई जानकारी निर्धारित समय में प्राप्त न हो पाई हो, यदि उसे लगता हो कि सूचना के एवज में मांगी फीस सही नहीं है, यदि उसे लगता है कि उसके द्वारा मांगी गई सूचना अपर्याप्त, झूठी या भ्रामक है, तथा सूचना प्राप्ति से संबंधित कोई अन्य मामला। दूसरा यह है कि यदि किसी ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त होता है तो आयोग ऐसे मामले की जांच का आदेश दे सकता है। जांच करते समय निम्न मामलों के संबंध में आयोग की दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। वह किसी व्यक्ति को प्रस्तुत होने एवं उस पर दबाव डालने के लिए सम्मन जारी कर सकता है तथा मौखिक या लिखित रूप से शपथ के रूप में साक्ष्य को प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। तो हम पहुंचे थे किसी दस्तावेज को मांगना एवं उसकी जांच करना, शपथ पत्र के रूप में साक्ष्य प्राप्त करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक दस्तावेज को मांगना, किसी गवाह या दस्तावेज की जांच करने के लिए समन जारी करना तथा कोई अन्य मामला या निर्दिष्ट किया गया जाए शिकायत की जांच करते समय आयोग लोक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन किसी दस्तावेज या रिकॉर्ड की जांच कर सकता है तथा इस रिकॉर्ड को किसी भी आधार पर प्रस्तुत करने से इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में जांच समय सभी सार्वजनिक दस्तावेजों को आयोग के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। आयोग को यह शक्ति प्राप्त है कि वह लोक प्राधिकारी आपसे अपने निर्णय का अनुपालन निश्चित करे। इसमें सम्मिलित है क किसी विशेष रूप से सूचना तक पहुंच, जहां कोई भी जन सूचना अधिकारी नहीं है वहां ऐसे अधिकारी को नियुक्त करने का आदेश देना, सूचनाओं के प्रकार या किसी सूचना का प्रकाशन, रिकॉर्ड के प्रबंधन रखाव एवं विनिष्टीकरण की रीतियों में किसी प्रकार का आवश्यक परिवर्तन, सूचना के अधिकार के बारे में प्रशिक्षण की व्यवस्था। इस अधिनियम के अनुपालन के संदर्भ में लोक प्राधिकारी से वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करना। इसके अलावा आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी के न मिलने या उसे क्षति होने पर लोक प्राधिकारी को इसका मुआवजा देने का आदेश करना। इस अधिनियम के अंतर्गत अर्थदंड लगाना तथा किसी याचिका को अस्वीकार करना। इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संदर्भ में आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। केंद्र सरकार इस प्रतिवेदन को दोनों सदनों में पटल पर रखती है। जब कोई प्राधिकारी इस अधिनियम का पालन नहीं करता तो आयोग इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर सकता है, ऐसे कदम उठा सकता है जो इस अधिनियम का अनुपालन